ऐसे तो बिहार की राजनीति अक्सर सुर्खियों में रही है, लेकिन 2021 विवादित बयानों के लिए खूब याद किया जाएगा। अध्यक्ष जी ऐसा नहीं चलता है। आप ऐसे अध्यक्ष जी नहीं होता। चरण यादव भक्त तो न रही है, उसको कुछ पता है। किस किताब में क्या लिखा है उसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ। ये ऐसा साल है कि विवादित बयान के कारण दो पार्टियों के गठबंधन में टूट तक हो गई। आज चर्चा कुछ ऐसे ही बयानों की करेंगे जिसने न सिर्फ बिहार की राजनीति में उथल पुथल मचाई, बल्कि कुछ बयानों पर मीम तक बन गए। एक एक कर देखिए बिहार के 5 ऐसे विवादित बयान जिसे याद रखा जाए। बहुत व्याकुल नहीं होना है। माननीय मंत्री वापस लीजिए। बहुत व्याकुल नहीं होना है। आप अध्यक्ष वापस लीजिए सबको। अध्यक्ष जी ऐसा नहीं चलता है। आप वापस ऐसे लीजिए। अध्यक्ष जी नहीं होता। बिहार सरकार में मंत्री सम्राट चौधरी का ये बयान हमें बिहार विधानसभा में सुनने को मिला। राज्य के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी और विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के बीच सवालों के ऑनलाइन जवाबों को लेकर बहस छिड़ गई थी। बहस इस बात पर छिड़ी कि मंत्री सम्राट चौधरी के मुताबिक उनके विभाग की ओर से 16 में से 14 सवालों के जवाब दिए गए, लेकिन अध्यक्ष का कहना था कि 16 में से केवल 11 जवाब ही आए। मंत्री पंचायती राज, आपका ऑनलाइन जवाब नहीं आ रहा। ऑनलाइन है, पता कर लीजिए आप। इसका भी नहीं है, एकदम ऑनलाइन है। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान स्पीकर की ओर से दिए गए जवाब को सुनते ही सम्राट चौधरी ने कहा कि व्याकुल नहीं होना है, आप दिखवा लीजिए। सम्राट चौधरी के इस बयान पर सभाध्यक्ष गुस्साए और बोले कि इस शब्द को वापस लीजिए। इस पर मंत्री ने कहा कि ऐसे सदन नहीं चलेगा, व्याकुल नहीं होना है। इस बयान के बाद राजनीति भी गर्मा गई और सभी ने नीतीश के मंत्री पर मर्यादा भूलने का आरोप तक लगा दिया। माननीय मंत्री जी सुन लीजिए, 9 बजे तक मेरा कार्यालय सारे ऑनलाइन जवाब निकाल लेते हैं और 16 में मात्र 69% जवाब ही आपका आया है। 11 जवाब आप कार्यालय में आया अपने होगा। विभाग में थोड़ा नहीं ठीक है, समीक्षा कर लीजिएगा। बहुत व्याकुल नहीं होना है। बहुत व्याकुल नहीं होना है। आंशिक सकारात्मक है। आप एक चीज वापस लीजिए इस सबको। माननीय वापस मंत्री ही जी है। वापस लीजिए। नहीं आप अध्यक्ष वापस लीजिए जी, सबको। अध्यक्ष जी ऐसा नहीं चलता है। आप वापस ऐसे लीजिए। अध्यक्ष जी नहीं होता है। अध्यक्ष जी इस तरह का नहीं, डायरेक्शन नहीं व्याकुल चलता होना है। ये आसन को नहीं कर सकते नहीं, हैं। आप इस तरह डायरेक्शन नहीं, लगातार आसन को ये नहीं इस तरह कर नहीं सकते चल हैं कि सकता व्याकुल है। होना। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव दिल्ली से पटना आने वाले थे। उन दिनों उपचुनाव हो रहा था, लेकिन दिल्ली में किसी पत्रकार ने उनसे पूछ लिया कि कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास के बारे में। उन्होंने कहा कि वो भगचोनर है। चरण यादव भक्त तो न रही है, उसको कुछ पता है। अब बस यही शब्द का इस्तेमाल करना था कि सियासत में भूचाल आ गया और लोगों ने तरह तरह के बयान दिए। जेडीयू ने यहां तक कह डाला कि लालू यादव दलित विरोधी है, लेकिन बाद में जब पटना में यही सवाल किया गया कि भगचोनर उन्होंने क्यों कहा, तो इसकी सफाई देते हुए लालू यादव ने कहा कि भगचोनर का मतलब होता है नासमझ, बेवकूफ, और जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वही इस बयान का गलत मतलब निकालते हैं। चरण यादव भक्त तो न रही है, उसको कुछ पता है। गठबंधन क्या होता है कांग्रेस का? क्या होता है कांग्रेस का गठबंधन? हारने के लिए उसको दे देते हम कांग्रेस को। क्या हम खाएं क्या नहीं खाएं, ये आदमी की खुद की स्वतंत्रता है। किस किताब में क्या लिखा है उसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ। जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का ताजा बयान सुर्खियां बटोर रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि किसी के भी बीफ खाने पर विवाद नहीं होना चाहिए। ये लोगों का निजी अधिकार है कि वो क्या खाएं और क्या नहीं। मेरा मानना है कि यदि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर बीफ खाता है तो इससे किसी अन्य को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साथ ही लोग क्या खाते पीते हैं इस पर भी उनकी आज़ादी बनी रहनी चाहिए। क्या हम खाएं क्या नहीं खाएं, ये आदमी की खुद की स्वतंत्रता है, इस पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। बाकी किस किताब में क्या लिखा है उसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ। दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत मेरी राय में हमारी जो इच्छा हम स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अगर खाते हैं तो उस पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध या कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। दरअसल कुशवाहा का ये बयान तब आया जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता
दिग्विजय सिंह ने एक कार्यक्रम में वीर सावरकर की किताब में लिखे शब्दों का जिक्र करते हुए कहा था कि हिंदुओं को गाय का मांस खाने से कोई दिक्कत नहीं होता है। सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन हर जगह हम लोग कटोला में सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने खुले मंच पर पंडितों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। जीतन राम मांझी ने पटना में एक आयोजित समाज के सम्मेलन में हिंदू धर्म और पंडितों के प्रति अपनी नफरत को जाहिर करते हुए बेहद अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि हमने तो कभी नहीं सुना कि ऐसा भी कोई पूजा होती थी, अब पता नहीं क्या हो गया है, लोगों को घर घर सत्यनारायण की पूजा करवा रहे हैं। आप लोग माफ कीजिएगा, हम सब लोग कहते हैं आजकल हमारे गरीब तबके के लोग धर्म की प्रायणता ज़्यादा आ रही है। सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन हर जगह हम लोग कटोला में सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है। और इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोगों का कि पंडित आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हमको लगते दे दीजिए। इससे पहले मांझी ने राम भगवान को लेकर भी विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं राम भगवान को नहीं मानता, वो काल्पनिक है। मांझी के इस बयान के बाद भी काफी बवाल मचा था। ब्राह्मण समाज मांझी के विरोध में उतर आया। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। वहीं अपने बयान पर यू टर्न मारते हुए उन्होंने सफाई में कहा था कि उन्होंने पंडितों के लिए नहीं बल्कि अपने समाज के लोगों के लिए वो शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। ये दौर यही नहीं रुका। मांझी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता गजेंद्र झा ने तो उनकी जीभ काटने वालों को 11 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया था। तुम्हारा नेता जो सेक्रेटरी है और कहाँ का तुम्हारा और नेता है? बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी पिछले महीने बेतिया में छात्र नेताओं पर भड़क गई। यहाँ उन्होंने छात्र नेता के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया, जिसके बाद रेणु देवी के ये विवादित बयान वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। आपको बता दें, आंदोलन कर रहे छात्र परीक्षा केंद्र चंपारण में बनाए जाने की मांग कर रहे थे। इसी मांग को लेकर जब छात्रों ने उप मुख्यमंत्री रेणु देवी से अपनी बात कहनी चाहिए तो डिप्टी सीएम आक्रोशित हो गई और उन्होंने अपनी कार के पास खड़े छात्रों की क्लास लगा दी। इस दौरान वो इतनी आक्रोशित हो गई कि छात्र के नेता के लिए उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग भी कर दिया। यूनिवर्सिटी में इतनी लड़ाई की है और तुम्हारा नेता जो सेक्रेटरी है और कहाँ का तुम्हारा और नेता है जो कहता है कि नहीं एग्जाम वो हम कहे कि मोतिहारी और बेतिया करो, तो तुम लोग कहता है कि नहीं सारा तुम लोग कहते हो कि नहीं मुजफ्फरपुर ही होगा तो करो मुजफ्फरपुर। साल 2021 तो इन्हीं विवादित बयानों के बीच गुजर गया। नेताओं ने सुर्खियां भी बटोर ली, पर उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि उनके इन विवादित बयानों का असर समाज पर क्या होता है। हमारी नजर इन्हीं विवादित बयानों पर नए साल में भी बनी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।